मैं आपको पूछना भूल गई कि आप पानी ठंडा लेंगे या सादा? आंचल बेटी की हाँ के सिवा मुझे इस घर से और कुछ नहीं चाहिए। आयुष आज किसी लड़के से झगड़ा करके आया था। क्यों? पता नहीं, चोट लगवा ली, सारा शर्ट खराब कर लिया था। आपका उन पे बहुत अच्छा प्रभाव है। आपके होते हुए उनमें से किसी ने कभी ऐसी बात नहीं की। आप अगर उन्हें पढ़ाती रही तो उनकी जिंदगी बन जाएगी, अच्छे इंसान बन जाएंगे वो। आप उन्हें पढ़ाएंगी ना? कोई जल्दी नहीं है बेटा, सोचकर बताना। अच्छा, चलता हूं। नमस्ते। क्या हुआ आयुष? आजकल तुझे लेने के लिए तेरी मम्मी नहीं आती है? देख झूठ बोल रहा है। मेरी मम्मी तो कहती है इसकी मम्मी मर चुकी है। कभी कभार लड़ाई हो जाए तो चलता है, लेकिन इस प्रॉमिस पे कि दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मैंने भी बचपन में अपने दोस्त के साथ जम के लड़ाई की थी। घर आया तो माँ ने बहुत डांटा था। अब तुम्हारी मम्मी तो मुंबई गई है ना, तो आयुष किस पर नाराज हो बेटा? क्यों नाराज हो? पापा को नहीं बताओगे? मैं अपने हक से कुछ ज्यादा मांग रहा हूं, पर मैं ये अपने लिए नहीं मांग रहा, उन बच्चों के लिए मांग रहा हूं जो शायद आपसे ही सुधर सकते हैं। आपके 2 हफ्ता पढ़ाने के कारण उनकी क्लास टीचर का घर पे फोन आया था। मुझे सुनकर जो खुशी मिली है मैं बता नहीं सकता बेटी। इस उम्र में इस दादाजी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सिद्धार्थ को बिना बताए आपके पास आया हूं क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे कारण
आप अपना रास्ता बदलो। चाहता तो मैं भी नहीं हूं, पर सोचा इन बच्चों के कारण सिर्फ एक बार आपसे छोटी सी विनती कर लूं। मुझे मायूस करके मत लौटाना बेटी। मामा जी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। थोड़ा पानी पी लो। हाँ बोलो, क्या बात है? मामा जी, आपने मुझे यूएस भेजने के लिए घर गिरवी रखा है। तुम्हें किसने बताया? मेरा मतलब नहीं, मैं क्यों घर गिरवी रखूंगा? झूठ मत बोलिए मामा जी, आपको तो झूठ बोलना आता भी नहीं है। कल रात को मैंने आपकी और मामी जी की सारी बातें सुन ली थी। ओह, अब मुझे समझ आया कि तुमने इनकार करने के बाद अचानक अमेरिका जाने का इरादा क्यों कर लिया था। मामा जी, अगर मैं यूएस नहीं गई, कुछ बनी नहीं, बहुत सारे पैसे ना कमा पाई, तो हम ये लोन नहीं चुका पाएंगे। ये कैसी बात कर रही है आंचल? मैंने ये सोच के घर गिरवी नहीं रखा था कि तुम मुझे पैसा कमा के देगी और मैं एक कर्जा उतारूंगा। अपने मामा को जानती है ना तू, कमजोर नहीं है वो। नहीं मामा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखकर ये सारे सवाल पूछ रही हूँ। फिर इस घर की जिम्मेदारी तो हम सबकी है ना। तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, मेरा मतलब अगर मैं यहाँ पर रहकर कुछ पैसे कमाऊं, मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब मैं समझ गया बेटा। तुम्हें इस घर के बारे में, कर्ज के बारे में और किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं तू खुश रहे, जहां रहना चाहती है रह, जो करना चाहती है कर, बाकी सब तेरा या मामा संभाल लेगा। थैंक यू मामा जी। हेलो जी, मैं आंचल बोल रही हूँ। जी आंचल जी, बोलिए। कल से मैं बच्चों को पढ़ाने आ रही हूँ, बस यही बताना था। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू जया जी, आपने मुझे बता दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटा सिद्धार्थ, किसका फोन था? आंचल जी का फोन था। वो बच्चों को फिर से पढ़ाने के लिए राजी हो गई हैं। मुझे पता था वो जरूर वापस आएगी। मेरी बात वो कभी टाल नहीं सकती। आपकी बात? आपने आंचल जी को फोन किया था पापा?
नहीं बेटे, मैं उसे मिलने उसके घर गया था। आप उनके घर क्यों गए थे पापा? तुमने देखा नहीं सिद्धार्थ, आंचल के आने से इस घर में कितना बदलाव आ गया है। बच्चे ठीक तरह से पढ़ने लगे हैं, कितना सुधार आ गया है उनमें। हाँ, लेकिन आंचल जी के... मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए तुम्हें बिना बताए मैं वहां चला गया। घबराओ मत, मैंने आंचल से यही कहा है कि उनके प्लान्स बिना बदले अगर हमारे बच्चों को थोड़ा समय दे सकती है तो ये एहसान हम पे जरूर करें। वो सब ठीक है पापा, लेकिन आयुष के अपने दोस्तों के साथ झगड़े के बाद मुझे वहां जाना जरूरी लगा। बच्चे उन्हीं की देखरेख में ठीक रह सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। इनकार करने के बाद भी आंचल यूएस जाने के लिए इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसने हमारी बातें सुन ली थी। उसे पता लग गया था कि हमने घर गिरवी रख के उसे यूएस भेजा है। उसने अपना फैसला खुशी से नहीं बदला था। हमसे ये बेवकूफी हुई कि उसके रहते हमने घर गिरवी होने की बात की। मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो यूएस क्यों नहीं जा रही है। एक चीज के सालों से सपने जो वो देख रही है, आज वो चीज उसे मिलने लगी है तो वो लेने से इनकार कर रही है। अजीब लड़की है, आखिर वो चाहती क्या है? अब मुझे क्या पता वो क्या चाहती है। समझ में नहीं आता कि वो यहाँ रहकर क्या करेगी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी? मुझे लगता है वो अभी थोड़ी कंफ्यूज है और हो सकता है जब तक उसका कंफ्यूजन दूर ना हो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रहे। सच पूछे तो मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आप जरा उसके साथ बात करके देखिए ना, पता तो चले उसके मन में क्या है। मैं उससे बात करूंगा, पर एक बात का ख्याल रखना कि इस घर में घर गिरवी रखे होने की बात दोबारा ना हो। नहीं होगी। सुनिए जी, हम कर्जा उतार पाएंगे ना? चिंता मत करो, मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूं। ये देखा, टच 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 कर। क्या हुआ? भैया आंचल टीचर वापस आ रही है। क्या? वो वापस क्यों आ रही है? पढ़ाने के लिए। I hate her. Even I hate her. I hate her. I just hate her. कल से आ रही है बच्चों पे अपनी हुकूमत जमाने, हमारे सर पे बैठने। अरे अब आप भी कुछ बोलेंगी? ऐसा लग रहा है आपको बड़ी खुशी हो रही है उसके आने की। मुझे क्यों खुशी होने लगी? अरे भाई, आंचल आ रही है कल से। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। क्या बात है, चुप क्यों हो गई मेरी बात सुनकर? अब एक टाइम में एक ही बोलेगा ना। आप बोल रहे हो तो मैं तो चुप रहूंगी। भाई मैं तो बहुत खुश हूं, सारी चिंताएं दूर हो गई मेरी। आंचल आएगी कल से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे अपना घर बिगड़ जाए। अरे क्या जरूरत थी उस आंचल के घर जाने की? उसका इस घर में आना मतलब परेशानियों का आना। हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या तकलीफ है तुम लोगों को आंचल से। कितने अच्छे तरीके से वो हमारे बच्चों को संभालती है। मेरा मतलब है मेरे बच्चों को। अब ताना मत दीजिए। क्या आयुष, जूही और सचिन मेरे कुछ नहीं लगते? भगवान जानता है, मैंने कभी सिद्धार्थ को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी सौतेली मां हूं। मैं ये सोच रहा था कि आंचल को इस तरह अपने पगार के बराबर गिफ्ट लाकर बच्चों को नहीं देना चाहिए। उसकी एक यही बात है जिससे हमें आंचल से ऐतराज हो सकता है। अगर कहो तो आंचल को मैं बता देता हूं कि आगे चलकर इस तरह से गिफ्ट बच्चों के लिए न लाए। और हाँ, एक काम और भी करता हूं,
पहले लाए हुए प्रिंटर के पैसे भी चुका देता हूं उसे। बोलो क्या कहती हो? जो सपने आपने अपने बच्चों के लिए देखे होंगे ना, कोशिश करूंगी कि मैं वो सारे सपने पूरे कर सकूं। और मेरी इस कोशिश के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। दी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किससे बात कर रही थी आप? बात? मैं किससे बात करूंगी? यही तो पूछ रहा हूँ, तुम किससे आशीर्वाद मांग रही थी? बोलो ना दी, किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। अच्छा, एनीवेज, आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलने आया था। दी, कल मैंने बचपन की बातें जानबूझकर आपसे की ताकि आप अपना यूएस ना जाने का फैसला बदल दो। शायद मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे समझती हूँ मन्नू, तू भी मुझे समझने की कोशिश कर। नहीं दी, मैं नहीं जानना चाहता कि तुम क्या सोच रही हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जो भी करो सोच समझ कर करो। मैं जो कुछ भी करूंगी सोच समझ कर करूंगी। और अगर मैंने कुछ भी गलत किया ना, तो तू है ना मुझे संभालने के लिए। बस अब तू इस बात पर बिल्कुल नाराज मत होना। मुझे नफरत मत करना कि मैंने तुझसे कोई बात छुपाई। इस बात का यकीन कर कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। मुझे यकीन है दी। अरे नहीं शंकरलाल जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी बेटी तो हमारी बेटी है। नहीं, हम शादी में आएंगे। अरे दोनों आ रहे हैं। हाँ जी, बस निकल ही रहे हैं यहां से। अच्छा जी, नमस्ते, मिलते हैं फिर। हाय बेटे, अच्छा हो रहा है। हाँ चलो बाय। अरे ललिता, सुनती हो क्या? अरे भाई बाहर निकलो कमरे से। कब तक आईने के सामने खड़ी रहोगी? हैं? शंकरलाल जी का 2 बार फोन आ चुका। अरे आ गई बाबा, शादी में जा रहे, किसी सत्संग में नहीं। कपड़ा लत्ता भी देखना पड़ता है, वरना लोग आप ही को नाम रखेंगे। अरे उनकी बेटी की शादी है, तुम्हारी नहीं। अरे विक्की बेटा, तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी आ नीचे। हाय सचिन। हाय विक्की भैया। दादी माँ कैसा लग रहा हूँ? ओए मेरा बच्चा राजकुमार लग रहा है, नजर ना लगे किसी की। चले? चल बेटा, चले। अरे 1 मिनट रुको। क्या हुआ? मैं अपना पर्स भूल आई, 1 मिनट लेके आती हूँ। हाँ जल्दी करना, जो कुछ करो। अरे आ रही हूँ ना। सचिन क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है। आपकी चॉकलेट भी बहुत अच्छी है। ले तू ले ले। आप क्या खाओगे? दादू मुझे रास्ते में नई चॉकलेट ले देंगे, है ना दादू? ये लीजिए। हाँ। आ गई। चले? अब ये कहाँ इसके साथ इस वक्त लग गया? चल बेटा, देर हो रही है। चल चलिए। चल। बाय। तूने विक्की की चॉकलेट छीन ली? हाँ, क्यों छीनी इसकी चॉकलेट? हाँ, नहीं चाची, मैंने नहीं छीनी है। झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सब जानती हूँ तू कितना सच बोल रहा है। अभी बताती हूँ तुझे। अब बोल।
विकी को डरा धमका कर उससे चीजें छीनते हैं? हाँ? नहीं चाची, उसने मुझे अपने आप दी है। अच्छा, उसने अपने आप तुझे दी? हाँ, पागल बनाता है, पागल बनाता है। हाँ, मत मारो चाची, मत मारो। दोबारा छीनेगा विक्की से कोई चीज? बोल, दोबारा चीजें छीने, बोल तू। हाँ, दोबारा चाची। भैया, मैंने उस विकी से चॉकलेट नहीं छीनी, उसने मुझे अपने आप दी है। आप चाहे तो दादाजी से पूछ लीजिए। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आयुष, दरवाजा खोलो। इस हाथ में तो नहीं लगा ना? जी बहुत दुख रहा है। कहाँ? यहाँ? नहीं, थोड़ा नीचे। यहाँ? हाँ, यहाँ। अगर दरवाजा खुला होता तो मैं तेरे लिए नमक वाले पानी से सेक कर देती, जैसे मम्मा मेरे लिए करती थी। लेकिन दरवाजा तो बंद है। जी आप आयुष भैया को पूछो ना कि दरवाजा कब खुलेगा। एक मिनट सचिन, एक मिनट। भैया, हम दरवाजा कब खोलेंगे? दादाजी के आने के बाद। ठीक है, हम दादाजी को चाची के बारे में सब बता देंगे। वो हमें कैसे डांटती है, वो हमें कैसे मारती है। हे भगवान, अगर घर में सबको पता चल गया कि मेरी वजह से बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद किया है तो मेरी तो शामत आ जाएगी।